डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, आई कैन ट्रांसपोज दिस v टू द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें एक लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है ना। तो बिगिनिंग जीरोस आपको काउंट नहीं करना है। Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा और बढ़िया गया होगा। आज के सेशन में वी आर कंटिन्यूइंग द रुद्र सीरीज, जहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये सेशन को टिल द एंड ज़रूर देखना, सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, एंड अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with basically this is actually your schedule which is going to happen for this week. We have already discussed रुद्र में grade 11th में about molecular mass AMU. अब मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो पक्का से आप सारे सेशंस अटेंड करना। एंड वी हैव अ डोज ऑफ मोटिवेशन एज वेल, विच इज़ attitude is a little thing which makes a big difference, and especially a positive attitude. Okay, so बच्चा पार्टी, apart from that आपके periodic test series already start हो चुके हैं, तो ताकि आप maximum marks score कर सको आपके respective subjects में, हम आपको test series दे रहे हैं for absolutely free। इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, तो वो आप साइन इन करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर मिलीलीटर, द मास ऑफ 1.5 ml सोल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो कोई एक सब्सटेंस है जिसका कोई एक सोल्यूशन है जिसका डेंसिटी आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3.12 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml, और मास आपको दिया गया है डेंसिटी, हाँ। सो यहाँ पे मास आपको कैलकुलेट करना है, mass has to be calculated, volume is given to you which is equal to 1.5 ml, और आपको mass calculate करना है in significant figures। तो थोड़ा सा अगर हम recap करें density का formula, density is the ratio of mass by volume। तो अगर मुझे mass calculate करना है, I can transpose this v to the left hand side। तो अगर मैं density और volume को multiply करूंगी तो मुझे mass मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको significant figures में calculate करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी आपका मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास, सो दैट विल बी इक्वल टू 3.12 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ml, ठीक है। सो 3.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, एक बार कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सो ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.68 ग्राम, 4.68 ग्राम। सिंपली पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स अब में कैसे राउंड ऑफ करोगे, ये दोनों नंबर्स में द नंबर विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1.5, मतलब कि आपके फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जो कि हैं 2। अब इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे, लास्ट वाला नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन 5, 8 है, मतलब द प्रीसीडिंग नंबर कैन बी इंक्रीज बाय 1। तो इसका पहला वाला नंबर इट कैन बी इंक्रीज बाय 1, तो आंसर आपका क्या आएगा, 4.7 ग्राम, दैट इज द मास, ठीक है, इजी। चलो, if two elements can combine to form more than one compound, mass of one element which combines with a fixed mass of another element are in whole number ratio. Is this statement true? If yes, according to which law? Give one example related to this law. तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो मास ऑफ जो एक आपका एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, वो फिक्स रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने लॉज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें एक लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सो इस लॉ के अकॉर्डिंगली एब्सोल्युटली ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो सही है। आप इसको एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बेसिकली फॉर्म करता है H2O और H2O2 दोनों। तो यहाँ पे आपको अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँ तो हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल A है, तो इसका तो मास फिक्स्ड है, लेकिन जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसका जो मास का रेशियो है दैट विल बी इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे है 32
32, तो रेशियो क्या हो गया 16:32, मतलब कि रेशियो इज 1:2, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है AB2, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है सेम एलिमेंट, ठीक है, तो A और A इसका तो रेशियो फिक्स्ड है, लेकिन जो आपका सेकेंड एलिमेंट है दैट इज द रेशियो इन द स्मॉल होल नंबर, वही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है वो आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे है ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने सारे लॉज एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड भी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है चैनल पे, चेकआउट कर लो, सारे रूल्स उसमें मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर किसी नंबर में देयर इज नो डेसिमल, सो एंडिंग जीरोज, जिसे हम ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं, दैट डू नॉट हैव टू बी काउंटेड। अगर डेसिमल है ना, तो बिगिनिंग जीरोज आपको काउंट नहीं करना है, बिगिनिंग जीरोज शुड नॉट बी काउंटेड। तो ये वाले नंबर में आप देखो, यहाँ पे ये एक नंबर है, ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा कि इस पर्टिकुलर नंबर में डेसिमल है, मींस यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट ऑल द बिगनिंग जीरोज। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे कितने आपके पास 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक नंबर है जिसमें डेसिमल है, तो बिगिनिंग जीरोज आप कैलकुलेट नहीं करोगे, तो बेसिकली एंडिंग जीरोज यू कैन 1 2 3 4, तो टोटल आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हो जीरो जो है दैट इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। बाकी ऑल तो सारे नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। तो 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 5, ठीक है। आई होप क्लियर आउट हो गई। नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इस नंबर्स को आपको साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि इंटू 10 टू द पावर समथिंग, ये भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। फर्स्ट वाला में देखो, अगर मुझे डेसिमल राइट के टूवर्ड्स शिफ्ट करना है तो 10 टू द पावर माइनस में जाता है, तो 1 2 3 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ 1 2 3 4 5 लेफ्ट के टूवर्ड्स वो करना है, तो 2.34 इंटू 10 टू द पावर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे अगेन इसमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है 1 2 3, तो 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी कैलकुलेशन है ना, 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस ये होता है आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला मास हम टर्म यूज करते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो कैसे 2U प्लस 12U प्लस 48U कैसे आया एक बार देख लो। 2 एटम है हाइड्रोजन के, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, 2 का तो 2U, 12U, यहाँ पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 16 × 3 48U, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 14U प्लस 48U, तो ये आपका आएगा 62U, ठीक है। C2H5OH इथेनॉल, C2H5OH, तो ये 12 2 ज़ा 24U प्लस 5U प्लस 16U प्लस 1U, है ना। तो ये 29 प्लस 17U प्लस 17U, तो ये कितना आएगा 9 + 7 16 46U, है ना। फिर क्या है H2SO4, H2SO4 में 2 + 32 प्लस 64U, है ना। सो ये आएगा 34U प्लस 64U 98U। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कितना कितना आया है, 62 46 और 64, है ना, ठीक है। 62 46 और 64, H2SO4 का 64 आया है, लेट मी चेक। 2 + 32 34, इसका 98U ही आएगा, ठीक है।
चलो, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. You have to calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds. ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है विच इज 2 nanoseconds. 1 nanoseconds is actually equal to 10⁻⁻9 seconds. तो यहाँ पे आएगा ये 2 × 10⁻⁻9 seconds. ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम, तो 3.0 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 2.00 × 10⁻⁻9. ठीक है, सो यहाँ पे 3 2 6, 1 2 3 to 10⁻⁻1 क्या आएगा ये 0.06. ठीक है, पर यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 0.0600. ठीक है, 0.660 मीटर. ओके, चलो, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना. एंड इसके बाद हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे रुद्र सीरीज़ में ही कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा. कमेंट में ज़रूर बताना होमवर्क का आंसर. सी यू वेरी सून विथ येट अनदर सेशन. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर.